स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से उत्तर कुंजी का मैटर कल लगा हुआ है, उसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि लगातार वीडियो बनाए, तो एक ही बात को बार बार बोलने से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। जब कोई प्रकरण आता है तब बात कहने में अच्छा भी लगता है, तो सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो अंत तक जरूर देखें, निष्कर्ष निकलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है उसमें उत्तर कुंजी का मैटर लगा हुआ है। कल जो है बेंच गठन हो गया है, बेंच भी बन गया है, तो इसके मतलब सुनवाई निश्चित हो गई। कल सुनवाई फिक्स हो गया कि सुनवाई होगी। अब सुनवाई जब कल होगी तो उसमें प्रथम मुद्दा यह है कि सरकार, फर्स्ट पार्टी सरकार है, सेकंड सारे लोग हैं। तो फर्स्ट पार्टी जब सरकार है तो उसमें ये सदैव विरोध कर रही है कि हम एक नंबर नहीं देंगे, तो एक नंबर ना देने का वो विरोध करेगी, पहला कारण है। तो विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वो कह रही है कि जो है जज साहब को पावर ही नहीं है कि वो एक नंबर दे। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं इसी बात को, हमारे लिए फायदा ही फायदा है, ये सारे कैंडिडेटों के लिए फायदा है। फायदा ये हो गया कि जब जज साहब को पावर ही नहीं है कि एक नंबर देने का, सरकार इसी पे विरोध कर रही है, तो आखिर में पावर किसको है देने का, ये कौन डिसाइड करेगा? तो कमेटी डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? कमेटी डिसाइड करेगी। और जब कमेटी डिसाइड करेगी तो इसके मतलब पहले से एक कमेटी बनी है, वही मेरी डिमांड तुरंत हो जाएगी कि माय लॉर्ड, ये कमेटी जब बनी हुई थी तो उसी को रिकमेंडेड किया जाए, और जब रिकमेंडेड उसी को हो जाएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन गए हुए हैं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं में उठ जाएंगे और सबको बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, एक मुद्दा ये होता है कि आखिर में बहुत सारे अभी भी लड़के जो हैं कह रहे हैं सीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो अनर्गल बातें हैं, सीट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी भी जो है 58 लोगों की एक लिस्ट आ गई है जो 69,000 में है। सीट भरने के बावजूद भी 58 लोगों की लिस्ट आई है कि इनको जो है नियुक्ति दिया जाए। ये 68,500 के लोग हैं। अब 68,500 के लोग हैं, जो 58 लोग पास हो गए थे, इनको सरकार एनओसी नहीं दे रही थी। इनको सरकार क्या एनओसी नहीं दे रही थी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि एक जगह ये नौकरी कर रहे हैं और जब इनकी सीट खाली हो जाएगी तो वो सीट बेकार हो जाएगा और यहाँ भी एक सीट ले लेंगे। लेकिन अब अधिकार तो उनका है, ये अधिकार बनता है, तो अधिकार बन रहा है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो जब 69,000 में 58 लोग आ रहे हैं बिना सीट के, इनको मिल जाएगी। हाई कोर्ट का आदेश है कि इनको जो है एनओसी दे करके इनको ज्वाइनिंग दिया जाए, मेरिट में आ रहे हैं। तो अब बताइए 58 लोग इधर आ गए। 68,000 की जो लिस्ट है वो भी लगातार बार बार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही ठीक हम करेंगे, तो वो भी लगे हुए हैं। तो सीट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अब आती है मुद्दे की बात, ये कि अब जब सीट की कोई बात नहीं है, अब हम चलते हैं अपने मुद्दे की बात है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती मैंने उत्तर कुंजी के मैटर में। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं सर क्वेश्चन कौन कौन प्रश्न उठेगा। तो पहली बात ये है कि पहला तो प्रश्न एक अपोजिशन होगा, जो पहला क्वेश्चन होगा इसी को लेकर के अपोजिशन होगा। जैसे इसको अपोजिशन सरकार करेगी तब हमारा एक ही मैटर आएगा, जब माय लॉर्ड एक क्वेश्चन को जो सुना जा सकता है तो अन्य प्रश्नों को सुना क्यों नहीं जा सकता है? सरकार कह रही है हम इसको जो है नंबर देने का अधिकार नहीं है। जब एक नंबर देने का अधिकार नहीं है तो अन्य प्रश्नों को जो है किसको अधिकार है? अन्य प्रश्नों का आंसर सही क्या है उसको ही माना जाए। तो ऐसे ही कम से कम मिनिमम जो क्वेश्चन है, अब आपको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो मेन फोकस होगा, जैसे हो गया राजेंद्र प्रसाद, हो गया प्रति व्यक्ति आय हो गई, प्रति व्यक्ति आय हो गई, परिभाषा तो है ये, डिसलेक्सिया हो गया, गोरखनाथ हो गया, खुर्जा हो गया। ऐसे ऐसे इतने सारे हिट क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं नंबर दिला सकता है, और इसमें चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। 5, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चांसेस सबसे ज्यादा ही बनते हैं कि इसमें नंबर मिलेगा। इसलिए मिलेगा नंबर क्योंकि कारण ये है कि अगर ये इसका आंसर ये है तो अन्य जो प्रश्न परीक्षाओं में आई हुई थी तो वहां गलत क्यों नहीं माना गया?
वहां का आयोग क्यों नहीं माना गया? इन्हीं का आयोग है। जब पीएनबी ही कराती है परीक्षाएं तो यहाँ पे डिसलेक्सिया का दो अलग अलग हो गया, दो अलग अलग आंसर हो गया। जब आप ही के जो है कराए गए प्रश्नों में दो अलग अलग हो जा रहे हैं तो कैसे सही माना जाए? दिक्कत ही आ रही है। गोरखनाथ में है, गोरखनाथ में प्रवर्तक और जो है संस्थापक दो अलग अलग होते हैं। संस्थापक जो होते हैं वो मत्स्येंद्र नाथ है, प्रवर्तक कौन है? आपका गोरखनाथ है। तो ये प्रश्न एकदम साधारण सी बात है, लेकिन अब आयोग नहीं मानना, पीएनबी नहीं मानना कि वो जबरदस्ती कर रहा है, तो ये अलग बात है। लेकिन ये सारे सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ये उठेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जब उठ जाएगा तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि जब हाई कोर्ट ने केवल याचियों को कहा था कि याचियों को ही लाभ मिलेगा, जो 25 अगस्त के पहले 2020 के पहले के हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो जब 25 अगस्त के पहले को लाभ मिलेगा तो यहाँ भी ही याचियों को मिलता है, क्योंकि ये ग्राउंड जब बनती है तो अपने ही पिटिशनर कर ले, क्योंकि ये जनहित याचिकाएं नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारे लोगों पे आर्डर आएगा, तो ये आपको ये बताते हैं जब जनहित होती है, जब जनहित याचिकाएं होती हैं तब उसमें सबको लाभ मिलता है, और जब जनहित याचिकाएं नहीं होती है तो उसमें सबको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप अगर कहीं नहीं जुड़े हैं, अगर आपको लाभ दिख रहा है कि हमको लाभ मिल सकता है और हमारा फायदा हो सकता है, तो अवश्य जुड़ जाए। यहाँ फोन नंबर भी दे देते हैं। आपका फोन नंबर जब बाइक मान लीजिए देख लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये क्या है? व्हाट्सएप नंबर हो गया। और एक कॉलिंग नंबर आपका हो जाएगा, इसमें व्हाट्सएप नहीं चलता है। तो आपके लिए दोनों फायदे हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, वो आपकी डिपेंड करती है कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है, हमको इस पे लग जाना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दे देना चाहिए, अंतिम समय भी चल रहा है, जैसे सभी लोगों ने आज तक इतना ध्यान दिया है, यहाँ तक लड़े हुए हैं, तो अंतिम क्षण है, लड़ लेना भी चाहिए, सबको भी लड़ने से ट्राई कर लेना चाहिए। अब लेकिन ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जो है यहाँ अवश्य ही जो है लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 99% आपको उम्मीद बता रहे हैं, 99% उम्मीद है कि आप सबको लाभ मिलेगा। 100% बता रहे हैं कि लाभ मिलने की संभावना बनती है। हाँ 1% में भाई कुछ भी हो सकता है, ईश्वर है, लेकिन ये 1 नंबर तो कंफर्म है, उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। अब हम यही आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमारे पुटअप हो जाए, कहीं ना कहीं यूजीसी को चली जाए, और जब यूजीसी को चली जाएगी तो सारे लोगों को लाभ होगा। और आपको बार बार हम कह रहे हैं कि केवल जनहित याचिकाएं नहीं है, ये पिटिशनर रिलीफ होती है, तो जब जुड़े रहेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि वीडियो जरूर देखा करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को लाभ हो। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।